हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के फेक ऑफ़र लेटर्स की। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कांटेक्ट किया है और हमने देखा है कि कुछ केसेस में जो उनको ऑफ़र लेटर मिला है वो फेक है। इनफैक्ट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सैम्पल फेक ऑफ़र लेटर शेयर भी कर रहा हूँ। हमने जो सब्सक्राइबर है उसके डिटेल्स को हाइड कर दिया है क्योंकि उनका रिक्वेस्ट था। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि इससे आपके पैसे और टाइम दोनों बच सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने अपने ऑफ़र लेटर भेजे हैं और उनमें से कुछ ऑफ़र लेटर फेक हैं। तो मैं स्क्रीन में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ एक फ़ेक ऑफ़र लेटर। देखिए, फ़ेक ऑफ़र लेटर की क्या पहचान है? सबसे पहले तो उसमें जो सैलरी होगी वो यूरो में होगी। देखिए, हंगेरी की सैलरी यूरो नहीं है, वो हंगेरियन फ़ोरिंट है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो सैलरी है वो रुपीज़ में है। तो अगर सैलरी यूरो में हो या रुपीज़ में हो या डॉलर्स में हो तो वो पहला साइन है कि जो आपका हंगेरियन ऑफ़र लेटर है वो फ़ेक है। फिर दूसरा साइन है, ग्रामर गलत होगी। देखिए, व्याकरण गलत होगा। यानी देखिए, अगर कोई कंपनी है जो रिक्रूट कर रही है, कम से कम वो ग्रामर तो सही लिखेगी। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हर पैराग्राफ में अलग-अलग होगा, यानी कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है ऑफ़र लेटर बनाने के लिए। फिर हमने देखा है कि उस कंपनी की आम तौर पे कोई वेबसाइट भी नहीं होगी। देखिए, कोई भी कंपनी है या कोई भी बिज़नेस है, वो चाहता है कि लोग उसके बारे में जानें, तो वेबसाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फेक ऑफ़र लेटर्स में आपको आम तौर पे वेबसाइट नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर वेबसाइट है तो वो कंपनी जेन्युइन है। हमने बेसिकली ऐसी कंपनीज़ जो फेक हैं उनकी वेबसाइट्स भी देखी हैं। हमने बहुत सारे साइंस को देखना है और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये सब हो तो ऑफ़र लेटर फेक है। 99% केसेस में वो फेक होगा अगर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं उसमें। फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो एजेंट है, बेसिकली आपको ऑफ़र लेटर के साथ ये भी देखना है कि आपका एजेंट क्या बोल रहा है। अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि 3 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि कुछ गड़बड़ है। आम तौर पे जो हंगेरी का प्रोसेस है, देखिए 2-3 महीने तो कागज़ आने में लग जाते हैं। उसके बाद हम अनस्किल्ड कैटेगरी में देख रहे हैं, अभी जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो करीब 3 महीने है। तो ये भी आपको देखना है। दूसरा ये भी देखना है कि आपका एजेंट आपको कितनी सैलरी बता रहा है। कई बारी क्या चीज़ है कि जो आपको जॉब मिलने वाला है, वो कैसा है, ये इस चीज़ से भी पता चलेगा कि आपका जो एजेंट है वो कितना वेल इन्फॉर्म्ड है। क्योंकि कई बारी मुझे लोग कहते हैं कि हमारे एजेंट ने हमें बताया कि आप 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं, यानी 1,50,000 रुपीज़ कमा सकते हैं, जो मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है अनस्किल्ड लोगों के लिए हंगेरी में। हो सकता है कि आप कोई वीडियो देख चुके हों कि मैं महीने का इतना कमा लेता हूँ, लेकिन क्या है, ज़्यादातर वीडियोज़ आप देखते हैं वो एडवर्टाइजिंग है, वो सच से परे है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपका जब भी ऑफ़र लेटर आए उसको क्लोज़ली एग्ज़ामिन करिए और तभी अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाइए या पैसे दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।